हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए मीन राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मीन राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है, टी लीफ से जानते हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। सो फर्स्ट वी हैव ओल्डर women. ओके, देन वी हैव सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स, एंड देन वी हैव बेरल। ओके, यहाँ पर किसी चीज़ का थोड़ा लैक नज़र आ रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। सबसे पहले तो ओल्डर वेमेन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है दैट इज़ कि किसी ना किसी फीमेल से जो आपसे बड़े हैं, आपकी ग्रैंड मदर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, इनसे कहीं ना कहीं इस हफ्ते में कोई गाइडेंस मिल सकती है। किसी तरीके का बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। कहीं ना कहीं इनसे कुछ गाइडेंस भी या कहीं ना कहीं अपनी स्टोरीज भी सुनने को मिल सकती हैं। सी हॉर्स फैमिली मैटर्स ये बताता है कि इस हफ्ते में फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। आपके लव्ड वंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहीं न कहीं फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल सकता है। ग्रैंड मदर के साथ या मदर के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करने को मिल सकता है। बैरल यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके लिए किसी तरीके की हो सकता है लैक है। जैसे कि मतलब आप अपने घर से दूर रहते हो तो मदर को याद कर रहे हो, या घर से दूर रहते हो तो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हो। तो कहीं न कहीं थोड़ा लैक यहाँ पर नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। जो कि होता है ना कि भई एक टाइम पीरियड कि भई मैंने ऐसा-ऐसा टाइम स्पेंड किया है अपनी फैमिली के साथ, अभी मैं बहुत दूर हूँ अपनी फैमिली से, तो मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ, पा रही हूँ, तो वो चीज़ों का थोड़ा-सा लैक रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं और उनको आज बहुत मिस कर रहे हैं, या इस पूरे हफ्ते में आप बहुत मिस कर रहेंगे, ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं लव्ड वन्स का थोड़ा-सा आपको वो नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी रहने वाली है मीन राशि। और फैमिली कहीं न कहीं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए मीन राशि आने वाले हफ्ते में। मीन राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो फॉर श्योर आपका इस हफ्ते में कहीं न कहीं जितनी भी आपने मेहनत करी है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका करियर हो, वहाँ पर जो है उसमें एक नए चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, व्हिच मीन्स कि आपका कमिटमेंट चेक हुआ है, कमिटमेंट चेक हो रहा है। अगर कमिटमेंट चेक हो गया है तो रिज़ल्ट मिलेंगे, अगर कमिटमेंट अभी भी चेक हो रहा है तो आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस की एनर्जी आई है, व्हिच मीन्स कि चीज़ें आपके फ़ेवर में आएँगी। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं जितना हो सके। जो भी कर रहे हो, देखो आप एजुकेशन में हो सकते हो, आप करियर में हो सकते हो, आप कहीं न कहीं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दे रहे हो, आप कंसिस्टेंट रहो। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, उतने अच्छे रिज़ल्ट्स आपको फ्यूचर में देखने को भी मिलेंगे। तो इस हफ्ते में अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है ना कि मेरे साथ ही ऐसे टेस्ट क्यों हो रहे हैं, तो ये टेस्ट यूनिवर्स आपसे ले रहे हैं ताकि आप आगे के लिए स्ट्रॉन्ग बनें और कहीं न कहीं सही डिसीज़न ले पाएँ अपनी लाइफ़ में, ठीक है? और देखते हैं क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में आपके लिए मीन राशि। वी हैव इमोशंस। इस हफ्ते में मैंने पहले भी बताया कि फैमिली इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, लव्ड वंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, है ना। सो आपके लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। घर को ब्यूटिफाई करना, घर को कैसे कंफर्टेबल बनाएं, घर आने का मन करे, घर को ऐसा मतलब कुछ घर में ऐसे चीज़ें हों जिसमें आपको मतलब घर आके एक फ्रेश ऊर्जा मिले, है ना। एक ऐसी एनर्जी घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो जहाँ पर आप बैठो तो आपको सुकून मिले, ऐसा कुछ आप अपने घर के लिए कर सकते हो। जैसे कि सेंटेड कैंडल्स रखना, या फिर कोई लग्जरी पीस अपने घर में रखना, किसी तरीके से घर को और ब्यूटीफाई करना, कि मतलब घर आकर घर में बैठने का, घर पर रहने का मन करे, ऐसी ऊर्जा आप इस हफ्ते में क्रिएट करने वाले हो अपने घर में, ठीक है। मदर बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। मदर के साथ इमोशनल बॉन्ड जो आपका है वो बहुत अच्छा रह सकता है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। आपके घर में जो भी आ रहा है, आप फॉर श्योर इस हफ्ते में ध्यान रखिए कि जो आ रहा है बहुत अच्छी बात है। आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। बट जो भी आ रहा है आपके घर में, आप वेलकमिंग है, उसकी ऊर्जा क्या है उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अगर जो आपके घर से जा रहे हैं उसके बाद अपने घर को थोड़ा क्लीन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस हफ्ते में हो सकता है अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें, नर्चर करें अपनी हेल्थ को। मून रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो मून से कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत हेल्दी रखने का, अपने इमोशंस को बहुत फिट रखने की कोशिश करेंगे कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो। देन वी हैव हेल्दी बाउंड्रीज।
अभी-अभी यही बात हो रही थी कि आप डिपेंडेंट ना होने की कोशिश करेंगे। तो बाउंड्रीज़ यहाँ पर ये बता रहा है कि आने वाले पूरे हफ्ते में आप हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप कहीं न कहीं टॉल वॉल्स क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो ताकि आपके इमोशंस को कोई हर्ट ना करे, ठीक है? और ये चीज़ आपसे टेस्ट भी हो रहा है इस चीज़ का, मतलब कमिटमेंट आपकी टेस्ट भी हो रही है कि आपको ये लग रहा है कि आज आपको बाउंड्री बनानी है, कल को आपको लग रहा है कि नहीं यार, इस इंसान से तो मुझे बात करनी है, इस इंसान के बिना तो मैं रह नहीं पाऊँगा, रह नहीं पाऊँगी। तो वो चीज़ें आपकी टेस्ट होंगी, यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे इस हफ्ते में मीन राशि, ठीक है? सो आप बाउंड्रीज़ अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, रखिए इन बाउंड्रीज़ को, ये आप ही के काम आएँगी। बट अगर आपको ये लग रहा है कि आपको बात करनी है किसी से, तो फिर ये बाउंड्रीज़ टूट भी सकती हैं, तो आपको, क्योंकि आप इमोशनल हो, है ना? सो थोड़ा-सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है इस हफ्ते में मीन राशि। ये जो दोनों चीज़ें आ रही है ना, जो इमोशंस भी आ रहा है, इधर बाउंड्रीज़ भी आ रहा है, तो वो कहीं न कहीं हो सकता है थोड़ा फ्लक्चुएट हो और आप अपनी बाउंड्रीज़ तोड़कर उस इंसान से बात करो, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। क्लीन इट अप की एनर्जी है, क्लीन इट अप यहाँ पर ये बता रहा है कि इस हफ्ते में आप अपने माइंड से बहुत सारी चीज़ें डिक्लटर कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें डिक्लटर कर रहे हैं, पुरानी जो किसी की नेगेटिव यादें हैं तो उसको अपने माइंड से डिक्लटर कर रहे हैं। घर में भी कोई ऐसा सामान 6-6 महीने से यूज़ नहीं करा है, पड़ा है, एक्सपायरी डेट निकल गई है उसकी और आपको पता ही नहीं है कि ये आपके घर में वैसे ही वेस्टेज पड़ा हुआ है, तो आप उन सब चीज़ों को डिक्लटर करने वाले हैं और एक फ्रेश एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं अपने घर में, और कहीं न कहीं माइंड की नेगेटिविटी को भी आप जो है फिर से कहते हैं ना, फ्रेश करने की कोशिश करेंगे, और पुरानी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी आपको फ़ोर्स कर रही है लाइफ़ में आगे ना बढ़ने के लिए, तो उन चीज़ों को आप डिक्लटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक फ्रेश ऊर्जा का वेलकम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है, मतलब जिस इंसान से अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल भी रहा था, तो उसको भी फॉरगिव करके आप लाइफ़ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? देख लेते हैं जो इंसान आपकी लाइफ़ में है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, ये इंसान आपके लिए इस हफ़्ते में क्या फ़ील कर रहे हैं। वी हैव द 9 ऑफ वांड्स एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को लग रहा है कि सब कुछ इसने करके देख लिया है, सारी चीज़ें इसने करके देख ली हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं, सिर्फ़ यही अकेले हैं जो इस रिश्ते में अभी भी बैठे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बट शायद आप उनको समझ नहीं रहे हैं, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो वो इंसान अभी खुलकर अपनी बात रखना भी नहीं चाह रहे हैं, पॉज़ लेकर बैठे हुए हैं। उनको बोलना भी नहीं है, अपनी बात एक्सप्रेस भी नहीं करनी है, और आपको भी ब्लेम करना है, ऐसी ऊर्जा में ये इंसान नज़र आ रहा है या आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर ये बताता है कि ये इंसान अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं। इसी वजह से ये इंसान आपका वेट ज़रूर कर रहे हैं, बट खुल के खुद कुछ नहीं बात बताना चाह रहे हैं या बात नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। 9 ऑफ वांड्स से एक पॉज़ ले रखा है। 6 ऑफ कप्स से फॉर श्योर मीन राशि, देखो ये इंसान आपको बहुत याद ज़रूर कर रहे हैं, ये आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर ज़रूर चाह रहे हैं, बट कहीं न कहीं रिकन्सिलिएशन भी चाह रहे हैं, बट आपका वेट कर रहे हैं। दोज़ हू आर सिंगल, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ वांड्स यहाँ पर ये बताता है कि आने वाले हफ्ते में आप बहुत बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आपका पूरा ध्यान है कि आप अपनी लाइफ़ में करियर को अच्छा करो, अपनी लाइफ़ में बेटर जो है फ्यूचर क्रिएट करो, और जो भी इंसान आपकी तरफ आएगा ना, आप बहुत सारी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो कि मतलब आपको जैसा चाहिए ना इंसान, मतलब माइंडसेट जो बना रखा है, भई मुझे इसी तरीके का इंसान चाहिए, उसी के साथ आप लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहोगे। आप किसी भी मतलब वेले नहीं बैठे हो आप कि लोगों को एंटरटेन करो, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। करियर वाइज़ वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि नए आइडियाज़ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आयुर्वेद में कुछ करना चाह रहे हो सकता है आप अकल्ट साइंस में कुछ करना चाह रहे हो सकता है आप कहीं न कहीं एग्रीकल्चर में कुछ करना चाह रहे हो, कुछ ब्यूटी का रिगार्डिंग आप करना चाहते हो, कुछ जो है रियल एस्टेट में करना चाह रहे हो। कुछ तो ऐसा आपके मन में चल रहा है कि एक ड्रीम है कि भई मैं ये काम करूँ और इसका फ्यूचर इतना अच्छा हो, उसमें मेरे को, मैं आज अगर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे अगले 5 सालों में उसका क्या रिटर्न आएगा। एक ये ड्रीम देखते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग अपनी एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी कोर्स में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी नज़र आ रही है विद द पेज ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा लर्निंग की एनर्जी है, कोई मैसेज, मेल, कॉन्टैक्ट भी आ सकता है, कोई पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आए इस हफ्ते में, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है, बट मुझे लर्निंग की एनर्जी थोड़ी यहाँ ज़्यादा दिख रही है कि आपके लिए लर्निंग का पीरियड है, और पेज ऑफ पेंटिकल से फॉर श्योर आप बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं पेज ऑफ पेंटिकल जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी करता है। नई इन्वेस्टमेंट की बात भी करता है। देन वी हैव ओवर हियर द स्ट्रेंथ कार्ड। येस, जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं उस पे देखो करेज तो लगानी पड़ेगी, पावर पोटेंशियल तो लगानी ही पड़ेगी। कहीं न कहीं ऐसे बैठे-बैठाए तो काम बनेंगे नहीं। तो आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप कहीं न कहीं अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हैं, आपको पता है आप किस चीज़ के लिए बने हैं, लाइफ़ में आपका क्या टारगेट है। चाहे लोग आस-पास के आपको फ़ेवर करें ना करें, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, है ना? कहीं न कहीं कुछ प्रमोशन, कुछ पावर ऑफ सीट ऑफ पावर, कुछ इस ऐसी चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। विद द एट ऑफ वांड्स फॉर श्योर टाइम आगे बढ़ रहा
है आपके लिए। एफर्ट्स जो आप कर रहे हो उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, बहुत सारे मेल, मैसेज, कॉन्टैक्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि ट्रैवल हो सकता है आपका। इस हफ्ते में जो भी काम आपके स्टक थे वो एंड ऑफ द वीक में बहुत स्पीड पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पर सच होती हुई नज़र आ रही है। कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो काम आपका बन जाए, ठीक है? 8 ऑफ वांड्स से आप बिज़ी ज़रूर नज़र आ रहे हैं और बहुत, बहुत, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को आप ग्रैब करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि जितना काम है आस-पास का उतना कहीं न कहीं आपके माइंडसेट में देखो चीज़ें रहेंगी भी, है ना? मेंटल थॉट जो है चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। कभी कुछ याद आता रहेगा, ये करूँ या वो करूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस काम को पहले करूँ, उस काम को पहले करूँ, शेड्यूल क्या करूँ? तो थोड़ा-सा होगा, डिस्ट्रैक्ट भी करेंगी चीज़ें, आस-पास की चीज़ें होंगी ऐसी जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगी। आपको बार-बार, बार-बार चीज़ें जो है याद आती भी रहेंगी, ये करूँ या वो करूँ, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पुराना नॉस्टैल्जिया रहेगा, पुरानी चीज़ों को याद करते रहोगे। तो ऐसा होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको इस हफ्ते इन चीज़ों से बचना है और अगर हर्डल, ऑब्स्टिकल, कॉम्पिटिशन कोई आ भी रहा है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? जितना हो सके अपने मेंटल पीस को बनाए रखिएगा। देन वी हैव 3 ऑफ वांड्स। फाइनेंसेस में 3 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आप फ्यूचर का सोचकर चल रहे हैं। आपको ये पता है कि अगर आज यहाँ इन्वेस्ट किया, अगर यहाँ आज इस चीज़ को बाय किया तो वो आगे जाकर हमारे लिए क्या क्रिएट कर सकता है, ठीक है? किसी तरीके की मनी अपॉर्च्युनिटी का या मनी का आप वेट कर रहे हो, कुछ मनी आपकी तरफ आना है, कोई पैसा आपका रुका हुआ है, स्टक है, वो आपकी तरफ आना है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लग सकता है बट प्लान वेल, क्योंकि आपकी प्लानिंग्स जो चल रही है ना उसकी वजह से आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 4 ऑफ वांड्स आएगा। 4 ऑफ वांड्स स्टेबिलिटी का और सिक्योरिटी की बात करता है। यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वेट की बात कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, किसी तरीके का कोई आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है वहाँ की भी बात हो सकती है, ठीक है? बट एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ आप प्लान करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स यहाँ बताता है कि बहुत सारा काम है, बोझ के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, आपके ऊपर हो सकता है आपके बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हैं, वो पेंडिंग काम आप खत्म करेंगे, ठीक है? कोई इवेंट है वो अपना फिनिश करेंगे, किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म करेंगे, कहीं टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि टीचर्स ने आपको कुछ काम दिया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कोई असाइनमेंट दिया हुआ है, आप वो सारा काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। बट इस हफ्ते में आप बहुत मुझे बिजी नज़र आ रहे हैं। मीन राशि 10 ऑफ वांड्स के साथ कुछ ना कुछ एक साइकिल भी यहाँ एंड होती हुई नज़र आ रही है, जो कि हो सकता है कि बहुत पुराना टाइम से आप सोच रहे थे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये काम किस तरीके से होगा, वो काम किस तरीके से होगा। आपको किसी तरीके की हेल्प भी मिलेगी जिससे आपका ये काम जो है खत्म होगा। यहाँ पर है इंटेंट एंड क्रिएट ना, आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन सही रखनी है और लाइफ में आगे बढ़ना है एंड जस्ट विजन अपना क्लियर रखो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, और मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन को भी ट्राई करते रहो इस पूरे हफ्ते में आपके लिए ज़रूरी है।